प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और 20वें पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। यह वचन कितना सत्य है कि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। हमारा यह मन जिसमें सारा संसार समाया हुआ है, हमारा मन संसार के हर एक विषयों के बारे में सोचता है। हमारा मन कई बातों में लगा होता है, बहुत सारे सोच विचार में, बहुत सारी कल्पनाओं में, बहुत सारी योजनाओं में। हमारा मन ही तो है जो हमें चलाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे मन से बड़ा है। जितनी भी बातें हमारे मन में चलती है, जिन भी बातों पर हम विचार विमर्श करते हैं, जिन भी बातों पर हम सोचते विचारते हैं, योजनाएं बनाते हैं, कल्पनाएं करते हैं, जो कुछ भी हमारे मन में चलता है, परमेश्वर उससे बड़ा है। हम अपने मन के द्वारा अपने जीवन को चलाना चाहते हैं। हम अपने मन के द्वारा अपने परिवार को और अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को चलाना चाहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं हमें बनाने वाला परमेश्वर और हमारे मन को बनाने वाला हमारा परमेश्वर वो सबसे बड़ा है और वो सब कुछ जानता है। वो सब कुछ जानता है। इसका मतलब है हमारे में उठने वाली हर एक भावनाओं को, हर एक बातों को, हर एक चिंताओं को, हमारी खुशी, हमारा दुख, हम जो कुछ भी सोचते हैं, सब कुछ परमेश्वर जानता है। तब हम क्यों सोचते हैं कि कोई हमें समझता नहीं। मैं जो करना चाहता हूँ, मैं जो सोचता हूँ, मुझे जो करना है, वो कोई नहीं समझता। हमारे मन को बनाने वाला हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है। जो कुछ भी हमारे मन में होता है, हमारा मन हमारे पूरे शरीर को चलाता है। हमारे मन में जैसी भी बातें होती है, वो सब कुछ हमारे जीवन को चलाती है, उसे आकार देती है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मन ही जीवन का स्रोत है। हमारे मन में कई बातें आ सकती हैं जिसे दूसरे नहीं समझते, या हम जिसे दूसरों को समझा नहीं सकते। लेकिन एक है हमारा जीवित परमेश्वर यहोवा, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमारे मन को बनाया है। वो हमारे मन में उठने वाली हर एक तरंग को, हर एक ध्वनि को, उसके हर एक लय को, हर एक भावनाओं को वो समझता है। उसे सब पता है। हम अपने मन को अपने ऊपर अधिकार करने देते हैं। हमारा मन जैसे हमें चलाता है, हम वैसे चलते हैं। हमारे जीवन को चलाने वाला हमारा मन है। हम जैसी बातों को सोचते हैं, जिन बातों पर विचार करते हैं, जिन कल्पनाओं को हम अपने मनों में करते हैं, वही हमारे जीवन को आकार देते हैं। लेकिन हमें याद रखना है, हमारे मन से भी बड़ा हमारा परमेश्वर है। हम मन के द्वारा अपने जीवन को चलाने का प्रयास करते हैं,
अपने कामों में, अपने बिजनेस में, अपने परिवार में, अपनी सेवकाई में हम अपने मन के अनुसार चलते हैं। लेकिन जब हम इस पद को पढ़ते हैं तो यहाँ साफ तौर पर लिखा है कि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। तो हमें मन के अनुसार नहीं, लेकिन अपने परमेश्वर पर आश्रित रहना है। अपने मन की हर एक बातों को, हर एक विचारों को, हर एक भावनाओं को हम अपने मन के द्वारा जो भी योजनाएं बनाते हैं वो सब कुछ हम परमेश्वर के सम्मुख रखें और वो हमारी अगुवाई करेगा कि आगे हमें क्या करना है। इस 2025 में हम सबों के मनों में बहुत सारी योजनाएं होंगी, बहुत सारे कामों को हमने सोचा होगा, बहुत सारे बातों के विषय में हमने विचार किया होगा कि हमें यह करना है। हमने अपने मन में सारी योजनाओं को बना लिया होगा कि हमें कैसे और किस प्रकार से कार्य करना है। लेकिन हमें स्मरण रखना है कि यहोवा परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। यानी हम जो भी युक्ति योजना करते, जो भी सोचते विचारते, जो भी हम करना चाहते हैं, हमारा परमेश्वर उससे बड़ा है। और उसके मन में जो हमारे लिए विचार है, हमारे लिए योजनाएं हैं, हमारे लिए जो बातें हैं उसके मन में, हम उसे जानने का प्रयास करें। क्योंकि जब तक हम जान नहीं पाएंगे कि हमारे परमेश्वर के मन में हमारे लिए क्या योजनाएं हैं, हमारे परिवार के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, हमारी नौकरी के लिए, हमारे भविष्य के लिए परमेश्वर क्या सोचता है, तब तक हम उस आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। जब हम अपने मन को परमेश्वर को अर्पित कर देते हैं, अपने मन की हर एक बातों को जब हम परमेश्वर को सौंप देते हैं, तब वो अपने अनुग्रह के द्वारा हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है जिस पर चलकर हम उन आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। हम बहुत सारी बातों के बारे में सोचते तो हैं, विचार तो करते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि सही है या गलत। लेकिन परमेश्वर वो सब कुछ जानता है, ना सिर्फ हमारे मन के विषय में, लेकिन उसे सब पता है। क्योंकि इस सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर, मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर, हमारे मनों को बनाने वाला परमेश्वर वह सब कुछ जानता है। तो हमें उसकी सहमति लेनी चाहिए जो सब कुछ जानता है। हमें उसके पास अपने विचारों को, अपनी कल्पनाओं को, अपनी योजनाओं को रखना है जिसे सब पता है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे सब पता हो। कोई भी व्यक्ति एक क्षेत्र के विषय में वो मास्टर हो सकता है, किसी एक चीज़ के विषय में उसे महारत हासिल हो, लेकिन सब कुछ जानना ये मनुष्य के बस की बात नहीं। हम सब किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसे बहुत पता हो, जो हमारी मदद कर सके, जिसके पास हम अपनी समस्याओं को, अपनी योजनाओं को रखते हैं।
हो सकता है उसे बहुत कुछ पता हो, लेकिन सब कुछ नहीं। सब कुछ उसे पता है जिसने सारे संसार को बनाया, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जो सृष्टि करता है, जिसने हमारे एक एक अंगों को बनाया है, हमारे मन को, हमारे हृदय को जिसने रचा है, वही इसकी बातों को जान सकता है। तो हम अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख अपने मन की सारी बातों को खोल कर गए। कोई भी विषय हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी बातें हो, क्योंकि वो हमारे मन से भी बड़ा है। वो ना सिर्फ हमारी बातों को जानता है, हमारे मन में उठने वाली भावनाओं को जानता है, बातों को जानता है, लेकिन वो संपूर्ण मन को जानता है। और वचन बताता है कि वह हमारे विचारों को दूर से ही पढ़ लेता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। हमारा मन हमें गलत विचार दे सकता है, हमें भटका सकता है, हमें गलत दिशा की ओर ले जा सकता है। हमारा मन गलत योजनाओं में पड़ सकता है, गलत योजनाएं बना सकता है। लेकिन जब हम इस मन के बनाने वाले परमेश्वर के सम्मुख अपनी बातों को रखते हैं, क्योंकि वो हमारे मन से भी बड़ा है, तो सारी बातों को जानता है और वो हर एक बातों को व्यवस्थित करेगा, समय पे करेगा और सही योजनाओं को हमारे जीवन में लेकर आएगा। हम अपने मन पर बहुत निर्भर होते हैं, अपने मन के अनुसार सब कुछ करते हैं, अपने मन पर सबसे अधिक विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। और जैसा हमारा मन हमें चलाता है, हम वैसा चलते हैं। यदि हमारा मन सही दिशा की ओर काम करे, सही बातों को सोचे, तो हम सही परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस मन को बनाने वाला भी परमेश्वर है। यदि इस मन का अधिकार, इसका नियंत्रण हम इसके बनाने वाले को, अपने जीवित परमेश्वर को, यदि हम अपने मन का नियंत्रण देते हैं, तो वो हमारे मन को सही दिशा की ओर मोड़ता है, सही विचारों की ओर, सही योजनाओं की ओर, सही बातों की ओर वो हमें मोड़ता है। हमारे मन पर परमेश्वर का अधिकार है और उसे उसका अधिकार हम सौंप दें, तब हमारा जीवन बिल्कुल सही रूप से चल पाएगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। जब मन हमारे जीवन को चलाता है, तो हम अपनी बुद्धि, अपने विचारों के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं और इसीलिए कई बार निराश होते हैं, कई बार असफल होते हैं और कई बार टूट भी जाते हैं। लेकिन जब हम इस मन को बनाने वाले परमेश्वर को, जो हमारे मन से भी बड़ा है और जो सब कुछ जानता है, जब हम उसे अपना मन सौंपते हैं, अपने जीवन का नियंत्रण उसे सौंपते हैं, तब हमारा परमेश्वर नियंत्रण लेता है और हर एक बातों को वो व्यवस्थित करता है। हम अपने मन को
ऐसे खुला भटकने के लिए नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारा मन ही है जो हमारे जीवन को एक दिशा देता है। यदि हमारा मन भटक जाए तो हम गलत दिशा की ओर जा सकते और हानि उठा सकते हैं। लेकिन जब हम अपने मन को परमेश्वर को सौंपते हैं, उसके हर एक सोच को, उसकी हर एक समझ को, मन के हर एक विचारों को, हर एक कल्पनाओं को, हर एक योजनाओं को जब हम परमेश्वर को सौंपते हैं, तब सही बातें हमारे जीवन में होने लगती है। परमेश्वर सब जानता है, हमें उस पर विश्वास करना है और संपूर्ण मन से अपने आप को उसे सौंपना है। क्या हुआ हमारे मन से बड़ा है, इस बात पर हम विश्वास करें। हमारे मन की एक एक छोटी से छोटी बात वो जानता है, वो हमारे मन से भी बड़ा है और वो सब कुछ जानता है। हम यहोवा परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और सब चीज़ों के ऊपर उसका अधिकार है। यदि हम अपने मन पर उसे अधिकार दें, तब वो हमारे न सिर्फ मन पर लेकिन पूरे जीवन पर उसका कार्य प्रकट होगा। और परमेश्वर का कार्य अद्भुत है। यदि हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लेना सीख जाए, उसके एक एक वचन पर चलना सीख जाए, तो हमारा जीवन बदल सकता है। जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं, लेकिन जैसा हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई है, उसके अनुसार हम एक अद्भुत जीवन जी सकते हैं। बिना परमेश्वर के वचन को जाने, उसे ग्रहण किए बिना और उस पर चले बिना हम एक जय का जीवन नहीं जी सकते। यदि हमारा मन यहोवा के पास है, यदि हम अपने मन को परमेश्वर को सौंपते हैं, तो हमारे पूरे जीवन पर उसका प्रभाव आता है। अपने मन को किसी और के नियंत्रण में देने के बजाय हम अपने मन को उसके बनाने वाले, उसके रचने वाले, उसकी सृष्टि करने वाले परमेश्वर को सौंप दें, क्योंकि उसे सब पता है कब, कैसे और क्या करना है। परमेश्वर को सब पता है। और जब वो हमारे मन को चलाता है, हमारे जीवन को चलाता है, तब हम इस पृथ्वी पर एक प्रभावशाली, एक अद्भुत जीवन जी सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।